दोस्तों, समाज सेवी तो आप लोगों ने बहुत सारे देखे होंगे, सोशल मीडिया के समाज सेवी, और जो जमीन पर उतरकर समाज सेवी करते हैं उनका बात ही अलग होता है। अभी हमारी मौजूदगी है कुशीनगर के फाजिल नगर विधानसभा में, और यहाँ के जो युवा हैं वो पिछले 3 वर्षों से निर्धन कन्याओं का फ्री में शादी करते हैं, सामूहिक विवाह करते हैं। मैं इन लोगों से जानने की कोशिश करूंगा और इन लोगों से बातचीत करूंगा कि इस बार भी 20 फरवरी को होने वाला है, क्या कुछ उस जो सामूहिक विवाह है उसमें कुछ होने वाला है। मैं इन लोगों से बातचीत करूंगा। क्या नाम है आपका? विपिन चंद्र श्रीवास्तव। पहले अपने जो समिति है, जिस समिति के बैनर तले आप लोग ये सामूहिक विवाह करते हैं, उसके बारे में थोड़ा सा बताएं। श्री रामचंद्र मानव कल्याण सेवा समिति, इसके तहत हम लोग सामूहिक विवाह कराते हैं सभी धर्मों का। सभी धर्मों का? उसमें कोई जात पात नहीं? नहीं। कितने साल से ये कार्य आप लोग कर रहे हैं? विगत 3 वर्षों से हम लोग ये शादियां करा रहे हैं, सामूहिक विवाह। कितने लोगों की टीम है आप लोगों की? जो हम लोग खड़े हैं बस ये टीम है। हम टीम मतलब हम लोग कोई बनाई नहीं है, हम लोग जो भी हैं कर लेते हैं आपस में, और जो भी जुड़ जाए हमारे साथ उसका स्वागत है हमारी समिति में। अगर बात की जाए गृहस्थी के सामान को लेकर, तो क्या क्या उन बेटियों को देते हैं आप लोग? अलमारी देते हैं, बेड देते हैं, गृहस्थी का जो भी सामान है उनका, साड़ी कपड़ा अनाज जो भी हम लोग को मिल जाए। लेकिन ना सामान उस लड़की को दे देते हैं कि कभी उसको दुख नहीं होता है कि हमारा शादी सामूहिक विवाह से हुआ, किसी समाज सेवी के द्वारा। ये बात है, वहाँ जाने वाले भी देखते हैं। जब हम सामूहिक विवाह कराते हैं तो वो लोग देखते भी हैं कि जो एक बाप अपनी बेटी को देता है उससे कम हम नहीं देते हैं। क्या नाम है सर आपका? विवेक कुमार पांडे है नाम मेरा। अच्छा, ये सोच कहाँ से आई कि उन गरीब बेटियों को शादी किया जाए? क्योंकि घर में जब एक बेटी पैदा होती है तो उसको जिस दिन पैदा होती है उसी दिन से पिता के सर पर बोझ बना रहता है कि बेटी का कन्यादान कैसे करें। उस गरीब पिता के सपने को साकार करने के लिए, उस गरीब बेटियों को सपने का साकार करने के लिए आप लोगों ने कैसे सोचा कि नहीं ये काम किया जाए? देखिए, हम लोग जितने भी लोग हैं सबका अलग अलग प्रोफेशन है, कोई सेम प्रोफेशन में नहीं है। लेकिन ये हमारे मित्र हैं संतोष जी, एक दिन आए हमारे पास, बैठे, कहें विवेक भैया ऐसा ऐसा बात है, हम ये करना चाहते हैं, आपकी क्या राय है? तो हम कहें यार ये तो बहुत अच्छा काम है, तो इसको किया जाए। इसी तरह से हम इस सोच को लेके आगे बढ़ते रहे। फिर डॉक्टर साहब जुड़े, आदित्य दोस्त है हमारे, ये जुड़े, इसी तरह तमाम लोग जुड़ते गए, हम इसको करते गए। हमको पता ही नहीं चला कि हम इसको कैसे अंजाम दे गए इतने बड़े कार्य को। हर साल करते हैं, हर साल बहुत अच्छी तरीके से होता है, कोई भी असुविधा नहीं होती है और अच्छा लगता है करने से। एक सेटिस्फेक्शन मिलता है कि हाँ कुछ किया है हमने। शुरुआत किसने किया था इसका? शुरुआत संतोष जी पहले शुरू किए थे इसको, और फिर ये हमसे मिले, फिर इनसे मिले, फिर इनसे मिले, इस तरह से शुरुआत होता गया धीरे धीरे। तो मैं संतोष जी से भी बात करता हूं, क्योंकि पहले संतोष जी इसकी शुरुआत किए, रास्ते पे चलने का शुरुआत किए और लोग इनके पीछे जुड़ते गए। संतोष जी, आपके माइंड में कहाँ से आया कि इस तरह का काम किया जाए, लोगों को जोड़ा जाए और गरीब लड़कियों का शादी किया जाए? देखिए, एक हमारे मित्र लगभग 18-19 साल के थे और उनका अचानक एक ही दिन में एक्सपायर हो गए। बीमारी हुआ, बुखार हुआ और एक ही दिन में एक्सपायर हुए। तब से मुझे ऐसा लगा कि जीवन में कुछ है नहीं, तो इसकी वजह से कुछ, हम एक मानव हैं तो एक मानव के काम आया, इस तरह का हम लोग के मन में विचार आया और दोस्तों लोग से हम बोले कि इस तरह कुछ कार्यक्रम किया जाए। तो सब लोग धीरे धीरे सपोर्ट करते गए और मुझे तो आज तक लगा ही नहीं था कि इस तरह का कार्यक्रम इतने अच्छे से सफल होगा। जो इस क्षेत्र के लोगों ने और जो हमारे मित्र लोगों ने, सब लोग ने जिस तरह सहयोग करते हैं, हमको अभी तक कुछ लगा नहीं इस तरह का कि मतलब कार्यक्रम इस तरह होगा, कभी मैं सोचता भी नहीं। पिछले 3 साल से आप लोग कर रहे हैं। हाँ। एक बार में कितनी बेटियों का शादी करते हैं? एक बार में 5 होता है। इस बार कितने? इस बार भी 5 ही का प्लानिंग है। तारीख 20 फरवरी। 20 फरवरी। कौन सी जगह पे होने वाला है? ये नारायणपुर चौराहे पे ही होगा, जहाँ पे आप लोग खड़े हैं, यहीं पे कार्यक्रम होगा। मतलब बगल में थोड़े दूर। मतलब उन लड़कियों को चयन कैसे करते हैं कि हाँ ये गरीब हैं? क्या इसका कोई डॉक्यूमेंट्स वगैरह जमा कराते हैं या क्या कुछ होता है? उन लोग का आधार कार्ड, फोटो और उनका पैन कार्ड वगैरह सब रहता है। उन लोग के घर पे जाके हम लोग देखते भी हैं कि उस तरह के उन लोग लायक है कि नहीं है। बहुत लगभग पिछले कोरोना में भी कई उनके मम्मी पापा सब लोग एक्सपायर हो गए। उस तरह के बच्ची लोग को हम लोग ज़्यादातर से चुनते हैं जिनका कोई नहीं है। हाँ। तो उनका भाई बनने का काम, उनके बाप बनने का काम? हाँ, वो सब हमारे समिति के जितने कार्यकर्ता लोग हैं सब लोग आपस में वो लोग करते हैं सब। क्या नाम है सर आपका? आदित्य सिंह। अच्छा, आप कैसे जुड़े इस संस्था से? बस ये संस्था हमारे गांव द्वारा, हमारे गांव के हमारे मित्र हैं, परम मित्र, इन्हीं के द्वारा संचालित होती थी
और इनके बातों से हम बहुत प्रभावित हुए। हमें लगा कि ये सेवा ही सबसे बड़ा धर्म है, इसलिए हम लोग सर्वधर्म विवाह का आयोजन किया गया। और जो हमारी समिति है श्री रामचंद्र मानव कल्याण समिति, उसके माध्यम से हम लोग जुड़ के और इसको आगे बढ़ाते गए हैं। कब तक चलता रहेगा ये? आजीवन चलेगा अब, मजा आता है, खुशी हाँ होती है। ये सामाजिक तत्परता हो गई है हम लोग के बीच में, एक बड़ा ही मतलब गठजोड़ हो गया है लोगों के बीच में। और इसको करने में आनंद भी आता है और एक खुशी भी महसूस होती है कि चलो बहन मिल जाती है, भाई मिल जाता है, सब लोग मिलजुल के करते हैं काम। अब जो बेटियां आती हैं अति निर्धन परिवार की होती हैं, उनका भी कोई आस होता है, तो वो आस बनने का काम ये समिति हमारी करती है। जी। घर में जब एक बेटी पैदा होती है, मैं पहले ही बताया, तो सबसे बड़ा जिम्मेदारी अगर पिता के सर पे होता है, पिता के सर पे जो बोझ होता है उसकी शादी को लेकर, कन्यादान को लेकर। बहुत सारे ऐसे गरीब परिवार हैं जो अपनी बेटी की शादी करने के लायक नहीं होते, लेकिन उसी में किसी तरह करके अपनी बेटी को शादी करते हैं। लेकिन जब ये फाजिल नगर के, कौन सा जगह है ये? नारायणपुर खुर्द के जो युवा हैं संतोष जी, वो एक सोचे कि क्यों नहीं इन तमाम लड़कियों की शादी जो गरीब परिवार से हैं, जिनके माता पिता इस दुनिया में नहीं हैं, या जो गरीब परिवार से आते हैं जिनकी शादियां उनके पिताजी नहीं कर पाते हैं, उनका भाई बनने का इन्होंने सोचा और एक टीम बनाई। और पिछले 3 वर्षों से हर साल 20 फरवरी के दिन 5-5 लड़कियों की शादी करते हुए ये आ रहे हैं। और इन लोगों का कहना है कि आजीवन चलता रहेगा, इसी तरह से मैं गरीब परिवार की बेटियों की शादी करते रहेंगे। जाहिर सी बात है, जब इंसान एक मानव का सेवा करता है तो काफ़ी खुशी मिलती है, और उसी खुशी के लिए, उसी सेवा के लिए ये जो युवा हैं और ये जो संस्था है वो काम कर रही है। पूरे वीडियो में आपकी क्या प्रतिक्रिया है कमेंट बॉक्स में हमें बताइएगा। वीडियो को शेयर करिएगा ताकि और भी लोग जो सेवा करना चाहते हैं इनके संस्था से जुड़ सकें, इन लोगों से बातचीत करके उन गरीब बेटियों के लिए कुछ इमदाद कर सकें, कुछ मदद कर सकें, ताकि उन गरीब बेटियों के चेहरे पर और मुस्कुराहट आ सके। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।